Welcome back to Academy of Biology and it's me Sachin Antil. So guys, we were doing the chapter body fluids and circulation. उसमें हमने लास्ट टाइम ब्लड वेसल्स को कंप्लीट किया था. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका द ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट को आज हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. जितना भी पोर्शन हो सकेगा उतने को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. तो डायरेक्टली ह्यूमन हार्ट पे ना पहुंचते हुए थोड़ा सा पीछे वाले एक बार रिकैप करते हैं. देखो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके तीन मेन पार्ट होते हैं. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, जिसमें जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट था वो था आपका ब्लड. ब्लड को हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं. देन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल वाला पार्ट भी हमारा अच्छे से फिनिश हो चुका है. देन द लास्ट पार्ट रिमेनिंग इज हार्ट. तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ हार्ट वाला पार्ट रहता है जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे. देन सर्कुलेटरी सिस्टम में ही अब तक आपने दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम देखे हैं. फर्स्ट इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या होता है? द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट एंड रीचेस टू द बॉडी पार्ट्स. मतलब बॉडी पार्ट्स में किस तरह से पहुंचता है, जो बॉडी में कुछ साइनसेस या ओपनिंग मतलब स्पेस प्रेजेंट होते हैं वो वहां पे पहुंच जाता है. और जो इसमें जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं दे डायरेक्टली बाथ इनटू दैट बॉडी फ्लूइड. वो डायरेक्टली उस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होते हैं. तो ये होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लिख सकते हैं, बॉडी ऑर्गन्स डायरेक्टली bath into circulatory fluid. जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे आपके सर्कुलेटरी फ्लूइड के, यानी कि आपके ब्लड के. देन इसमें जो आपका सेकंड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आता है वो है आपका क्लोज्ड टाइप. तो क्लोज्ड टाइप में क्या होता है, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द डायरेक्टली कांटेक्ट विद द ब्लड. वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, बल्कि जो आपका हार्ट होता है इट इज पासिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. जो आपका ब्लड है वो आपकी ब्लड वेसल्स के एक नेटवर्क से पास होके आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, यानी कि बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उन तक पहुंचता है. तो ये हो गया आपका क्लोज टाइप का. नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, no direct contact between body organs and blood. आपके ब्लड और आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है. तो उस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है आपका क्लोज टाइप. देन अगर बात की जाए जो आपका ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, इट वाज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा. ये हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था और आपके जो मोलस्का वाला फाइलम था उसमें देखा था. देन बात की जाए आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव सीन इन एनालिड्स एंड जो आपके कोर्डेट्स है उनमें सब में आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये इतना हम अब तक देख चुके हैं. देन इसके बाद अगर बात की जाए हार्ट के रिस्पेक्ट में, तो जो आपके फाइलम्स थे सबसे पहले आपका आता पाइसिस, देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, फिर एव्स एंड मैमेलिया, एव्स एंड मैमल्स. तो देखो इनमें अगर बात की जाए हार्ट की, हार्ट चेम्बर्स की, तो जो आपके पाइसेस होते हैं इनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें आपके जो एम्फीबिया इसमें आपका 3 चेम्बर्ड, रेप्टिलिया में भी 3 चेम्बर्ड, जो आपके एव्स और मैमल्स उनमें होता है 4 चेम्बर्ड. फिर इसी में अगर बात की जाए उसमें एट्रिया कितने होते हैं और जो आपके वेंट्रिकल्स है उनमें कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स.
तो जो आपकी पाइसिस होती है, पाइसिस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है और एक ही एट्रिया होता है और एक ही इनमें वेंट्रिकल होते हैं। फिर जो आपके एम्फीबियंस है, इनमें आपके 2 तो एट्रिया होते हैं और एक आपका वेंट्रिकल होता है। द सेम कंडीशन इज हियर फॉर द रेप्टिलिया। और जो आपके एप्स और मैमल्स हैं, इनमें आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें से आपके 2 तो एट्रिया होते हैं और 2 ही आपके वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जो आपका रेप्टिलिया वाला केस था, यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन बताई थी और वो एक्सेप्शन आपकी थी क्रोकोडाइल की। जो आपका क्रोकोडाइल होता है वो है तो एक रेप्टिलिया, बट उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर बात की जाए अगर इनमें टाइप ऑफ सर्कुलेशन की, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो आपके पाइसेस है इनमें क्या सर्कुलेशन होता है? सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन बोले तो यानी कि जो आपका ब्लड होता है वो आपके हार्ट के पास सिर्फ एक ही बार आता है आपके पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में। देन आपके जो एम्फीबिया होते हैं इसमें कैसा होता है? एम्फीबिया और जो आपके रेप्टिलिया है इनमें दोनों में होता है पार्शियली डबल सर्कुलेशन। पार्शियली डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। तो देखो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है? जो आपकी पाइसिस होती है देखो उनमें इस तरह से एक ही वेंट्रिकल होता है और एक ही ओरिकल होता है। तो ब्लड क्या होगा? एक आपकी ओपनिंग से एंटर कर जाएगा निकल के, फिर दूसरी आपकी ओपनिंग से एंटर कर जाएगा। यानी कि एक ओपनिंग से तो आपका इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा आपकी बॉडी में हार्ट के थ्रू पंप होके, फिर दूसरी आपकी ओपनिंग से मान लीजिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका दोबारा से हार्ट के अंदर आ जाएगा। एंड हार्ट से निकलने के बाद जो आपका ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेशन के लिए कहा जाता है, ये जाता है आपके गिल्स के पास, पाइसिस में। तो वहां पे गिल्स में क्या होता है? इनका जो आपका ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन होता है, तो इनमें सिंगल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर बात की जाए एम्फीबिया और रेप्टिलिया में, तो इनमें कंडीशन थोड़ी सी कुछ इस तरह से अलग है। इनमें कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। देखो जो आपका ओरिकल्स होते हैं वो तो दिस इज, ये है आपका राइट ओरिकल और ये है आपका लेफ्ट ओरिकल। तो ओरिकल्स तो इनमें 2 प्रेजेंट है, बट जो इनमें वेंट्रिकल है वो सिर्फ सिंगल वेंट्रिकल है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो आपका देखो राइट साइड से तो आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड से आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेंट्रिकल एक है तो उसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों के दोनों आपके यहाँ मिक्सअप हो जाते हैं। यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में आएगा और यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे उस ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं पार्शियली डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें जो वेंट्रिकल्स उनकी कंप्लीटली डिवीजन नहीं हुई है, इसलिए वहां पे सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट। इन केस ऑफ मैमल्स, इनके केस में क्या होता है? मैमल्स के केस में क्या इस तरह से हमारी अच्छी खासी जो कंप्लीट डिवीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका ये है आपका राइट ओरिकल और ये है आपका लेफ्ट ओरिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 इसमें ओरिकल्स प्रेजेंट है, 2 इसमें वेंट्रिकल, 2 इसमें एट्रिया प्रेजेंट है और 2 इसमें वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो यहां से आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आपका आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो चला जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपकी बॉडी के पास। तो इसमें जो चैम्बर्स का जो आपका सेपरेशन है, इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट रहते हैं। तो इसमें आपका डबल सर्कुलेशन, मैमल्स के और बर्ड्स के केस में वी हैव डबल सर्कुलेशन। इस केस में क्या था? एट्रियम में ब्लड आएगा, देन वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से आपका जाएगा गिल्स में, गिल्स में उसमें ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेशन होके वो आपका बॉडी पार्ट्स में, एंड देन बॉडी पार्ट्स से दोबारा से आपके ओरिकल से एंटर कर जाएगा।
इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें आपका पार्शियली डबल है क्योंकि वेंट्रिकल एक प्रेजेंट है। एप्स और मैमल्स में आपके चेंबर्स अच्छी तरह से सेपरेट है, दो एट्रिया प्रेजेंट और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट है, वहां पे आपका डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया हमारा ब्रीफ, थोड़ा सा पहले वाला रिकैप हमने कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन हार्ट। देखो, अगर हमें अपने ह्यूमन हार्ट की एक डेफिनेशन देनी हो तो उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? मस्कुलर organ with four chambers, muscular organ with four chambers that pump blood, जो आपका ब्लड को पंप करता है। तो ये हो गया आपका हार्ट। देन इसके बाद अगर हम बात करें आपके हार्ट की लोकेशन की, देखो ये लोकेशन कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये है आपकी राइट लंग, एंड ये है आपकी लेफ्ट लंग। जो आपकी लेफ्ट लंग होती है उसमें हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं, जो ये आपकी है इस तरह से, जो ये हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए कर्व जैसा प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच। तो इस स्पेस में आपका हार्ट कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये कुछ आपका हार्ट इस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है। मान लीजिए आपका हो गया हार्ट। जो आपकी कार्डियक नोच आपके लंग्स में लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होती है, वो आपके हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपका हो गया हार्ट। अगर बात की जाए जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है, इसके साइज की, साइज कितना होता है? The size of your heart is nearly about the size of your closed or you can say clenched fist. यानी कि आपके जो बंद मुट्ठे होते हैं उतने साइज का आपका हार्ट होता है। About the size of closed fist, आपकी बंद मुट्ठी के साइज का आपका हार्ट होता है। देन इसके बाद जो सेकंड थिंग आती है, अगर हम बात करें हार्ट की डायमेंशंस की, डायमेंशंस, तो जो आपका हार्ट होता है इट इज नियरली अबाउट 12 सेंटीमीटर इसकी होती है आपकी लेंथ, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन 9 सेंटीमीटर वाइड एंड इट इज अबाउट 6 सेंटीमीटर थिक। ये हो गया आपके हार्ट की डायमेंशंस। देन नेक्स्ट थिंग, इट इज अबाउट द वेट। अगर बात करें आपके हार्ट के वेट के बारे में, तो जो आपका हार्ट का वेट होता है इट इज नियरली अबाउट 250 ग्राम्स इन फीमेल्स, नियर अबाउट 250 ग्राम का ही आपका फीमेल्स में होता है, एंड 300 ग्राम्स इन मेल, और 300 ग्राम का नियर अबाउट ही आपके मेल्स में। फिर इसके बाद अगर बात की जाए आपके हार्ट की, ये प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लोकेशन। तो आपके हार्ट की लोकेशन क्या है? आपके हार्ट की लोकेशन है इन द मीडियास्टेनम स्पेस, मीडियास्टेनम स्पेस। तो देखो मीडियास्टेनम स्पेस क्या होता है? द मीडियास्टेनम स्पेस इज द एनाटॉमिकल स्पेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर स्टर्नम एंड फ्रॉम बैक टू द वर्टिब्रल कॉलम। तो मीडियास्टेनम आपका वो स्पेस है जो आगे से आपकी स्टर्नम से लेकर पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में जो स्पेस होता है, तो इसको हम बता सकते हैं मीडियास्टेनम स्पेस, एनाटॉमिकल स्पेस, anatomical space from
sternum to from sternum to the vertebral column, vertebral column, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं आपका मीडियास्टिनम स्पेस। देन जो आपका हार्ट होता है, इट रेस्ट ऑन डायाफ्रागम, ये आपका डायाफ्रागम पे रेस्ट करता है। नीचे इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह से आपका डायाफ्रागम प्रेजेंट होता है और जो आपका हार्ट होता है उस पे लाइन करता है, उस पे रेस्ट करता है। तो इसके अलावा जो बात है, जो आपका नियर अबाउट 2/3 ऑफ द हार्ट, 2/3 ऑफ द हार्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो अगर हम एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करें तो नियर अबाउट आपका 2/3 हार्ट आपका जो लाई करेगा वो आपका लेफ्ट साइड में लाई करेगा। तो ये हो गया आपके हार्ट की बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे हम देखने वाले हार्ट के बारे में। तो अब देखते हैं आपकी लेयर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट। तो देखो जो आपका हार्ट होता है इसकी मेनली 2 लेयर्स होती हैं। एक तो होती है आपकी पेरिकार्डियम और दूसरी आपकी होती है हार्ट वॉल, हार्ट वॉल। देखो जो आपकी पेरिकार्डियम होती है ये भी आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरी होती है आपकी सिरस पेरिकार्डियम, सिरस पेरिकार्डियम। देन अगर बात की जाए सिरस पेरिकार्डियम की, इसमें भी फर्दर 2 लेयर्स होती है। एक होती है आपकी आउटर लेयर और एक होती है आपकी इनर लेयर। जो आपकी आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम, पेराइटल, एंड द इनर वन इज विसरल, विसरल सिरस पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के बारे में समझ आया होगा। फिर आती है आपकी हार्ट की वॉल। तो आपकी हार्ट की वॉल में भी 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम and the last one is endocardium, endocardium। तो ये 3 लेयर्स आपकी होती है हार्ट की वॉल में। एक एक लेयर को मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपका रफली एक हार्ट का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। सपोज करो ये आपका एक हार्ट का एक रफ सा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। शेप कुछ खास अच्छी नहीं आई है तो थोड़ा सा इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा कुछ इस तरह, ठीक है। एंड एक चीज और, इसी में जो आपका हार्ट का बेस होता है, बेस डायरेक्टेड अपवर्ड, बेस डायरेक्टेड अपवर्ड एंड apex is directed downward, apex is directed downward। जो इसकी apex होती है वो downward होती है and it is roughly like the shape of a cone। ये conical shape का आपका एक organ है। तो देखो ये आपका रफली हमने हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। इसमें जो सबसे आउटर लेयर है मैंने आपको बताई है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम में कौन सी, फाइब्रस, दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। जो आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है इट इज मेड अप ऑफ इनइलास्टिक डीप irregular connective tissues, connective tissues। देखो
जो आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, इट इज मेड अप ऑफ इनइलास्टिक डीप एंड इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये इन चीजों से तो आपकी बनी होती है। एंड इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ योर हार्ट। तो ये क्या करती है, प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम आपके हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से बचाती है। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है आपकी सिरस पेरिकार्डियम। तो देखते हैं सिरस पेरिकार्डियम को। देखो वैसे तो ये लेयर्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, बिल्कुल क्लोज होती है, बट आपको सिर्फ दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इनमें गैप सा हो जाए तो आप उसको ये मत मानना ये गैप होता है। तो जो आपकी दूसरी लेयर है ये है आपकी सिरस पेरिकार्डियम। और ये सिरस पेरिकार्डियम में से भी कौन सी पेरिकार्डियम, दिस इज आउटर वाली को हम बोलते हैं पेराइटल, पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम। तो ये है आपकी पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम। देन इसके बाद आती है आपकी विसरल सिरस पेरिकार्डियम। तो देखो जो आपकी आउटर और जो इनर लेयर है, पेराइटल और जो विसरल लेयर है, इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए ये है आपकी, ये आपकी हो गई इस तरह से, ये है आपकी विसरल सिरस पेरिकार्डियम। ये आपकी विसरल सिरस पेरिकार्डियम। तो जो आपकी पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम और जो आपकी विसरल पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं, ये जो स्पेस है, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। और जो आपकी पेराइटल लेयर के जो सेल्स होते हैं, पेराइटल और जो विसरल जो आपकी पेरिकार्डियम है सिरस वाली, तो जो आपके सिरस लेयर के सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स होते हैं इसके। और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यहां तक कि पेरिकार्डियम की कहानी आपको समझ में आई होगी। देन पेरिकार्डियम के बाद हमारे पास सेकंड लेयर आती है आपकी हार्ट वॉल। मान लीजिए ये ब्लैक कलर से मैं जो दोबारा से दिखा रहा हूं, ये है आपकी बिल्कुल ये फर्मली अटैच होती है एक दूसरे से, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। तो जो आपकी ये जो थर्ड जो सेकंड लेयर हम दिखाएंगे, मान लीजिए ये है आपकी हार्ट वॉल, ये है आपकी हार्ट वॉल। देखो हार्ट वॉल में भी आपकी कौन सी तीन लेयर्स होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो सपोज करो जो ये आपकी हार्ट वॉल है, इसको अगर हम इस तरह से थोड़ा सा जूम करके देखें तो क्या होगा इसमें, ये मान लीजिए आपकी हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल में जो आपकी आउटर लेयर होगी, ये होगी आपकी एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। जो आपकी एपिकार्डियम होती है, इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम टिश्यूज। ये आपकी मेसोथेलियम से फॉर्म हुई होती है, मेसोथेलियम से। देन इसके बाद देखो, और जो आपकी एपिकार्डियम होती है कैसी लेयर होती है, इट इज ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर। कई जगह पे बुक्स में आपको ये भी मिल सकता है कि जो आपकी सिरस जो आपकी पेरिकार्डियम होती है, उसकी जो विसरल लेयर होती है और जो आपकी एपिकार्डियम, ये दोनों एक ही होती है। कई जगह पे आपको अलग भी मिल सकता है कि दोनों सेपरेट होती है, बट मैंने आपको यहाँ पे दोनों को अलग अलग बताया। तो जो आपकी एपिकार्डियम होती है आपकी बनी होती है आपकी मेसोथेलियम से, एंड इट इज आउटर लेयर, ये आपकी आउटर लेयर आपकी हार्ट वॉल की।
देन इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो है आपकी मायोकार्डियम। जो आपकी मायोकार्डियम होती है इट इज मेड अप ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड मायोकार्डियल टिश्यूज। जो आपके कार्डियक टिश्यूज होते हैं उनसे आपकी लेयर बनी होती है। वो कुछ इस तरह से इसमें स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं अराउंड द हार्ट। तो जो आपकी सेकंड लेयर है ये है आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये आपकी कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर है। और ये बनी होती किससे? कार्डियक मसल टिश्यू से फॉर्म होती है। कार्डियक मसल टिश्यू स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड हार्ट। और जो आपके कार्डियक मसल टिश्यूज होते हैं मायोकार्डियम के वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं हार्ट के चारों तरफ, ठीक है। और जो आपकी मायोकार्डियम के टिश्यूज होते हैं द कार्डियक मसल टिश्यूज ये फॉर्म करते हैं आपका नियर अबाउट 95% ऑफ हार्ट। जो आपका 95% ऑफ हार्ट है वो इन्हीं कार्डियक मसल टिश्यूज से ही बना हुआ होता है। देन इसकी ये आपकी कौन सी लेयर है? दिस इज मिडल लेयर। देन इसके बाद जो थर्ड लेयर है आपकी ये है थर्ड, दिस इज एंडोकार्डियम। इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम एंड इनर मोस्ट लेयर। और एक ऐसी लेयर आपकी इनर मोस्ट ही आपकी लेयर है। तो इसी के साथ हमारी जो हार्ट की कवरिंग्स है वो कंप्लीट होती है। फिर इसी के बाद कुछ आते हैं आपके जो सेकंड चीज इसमें हम देखने वाले हैं। फर्स्ट थी हमारी लेयर्स ऑफ हार्ट जो कि हम कर चुके। देन सेकंड थिंग इज सरफेस फीचर्स ऑफ हार्ट। सरफेस फीचर्स ऑफ हार्ट। तो जो आपका हार्ट होता है उसके कुछ सरफेस के फीचर भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो जो आपका हार्ट होता है उसमें कुछ इस तरह से चीजें प्रेजेंट होती है, यानी कि ग्रूव्स प्रेजेंट होती है। उन ग्रूव्स को हम बोलते हैं सल्काई या फिर सल्कस, ठीक है। तो सल्कस को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? द सल्कस आर डीप ग्रूव containing blood vessels showing the outer boundary of heart chambers। देखो क्या होता है, जो आपका हार्ट है वो इंटरनली तो डिवाइड होता है दो ओरिकल्स, दो एट्रियम्स में और दो वेंट्रिकल्स में। तो इंटरनली तो डिविजन्स विजिबल होती है, पर बाहर भी उन्हीं स्पेसिस पे जहाँ पे डिवीजन होती है वहां पे कुछ ग्रूव्स प्रेजेंट होती है जो उनकी एक्सटर्नल बाउंड्री को शो करती है। शोज एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ इनर चेम्बर्स। वो आपके इनर चेम्बर्स की एक्सटर्नल बाउंड्री को शो करती है। इसमें हमारे पास मेनली दो सर्कस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज कोरोनरी सर्कस। देखो जो आपका कोरोनरी सर्कस होता है ये एक डीप ग्रूव है, ये काफी प्रोमिनेंट सा होता है, ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये जो देखो कोरोनरी सर्कस को देख के हमें क्या पता चल रहा है, जो आपका हार्ट है वो एंटीरियरली तो डिवाइड है आपके एट्रियम में एंड इंफीरियरली डिवाइड है आपका वेंट्रिकल में। तो जो आपका कोरोनरी सर्कस है इट शोज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ
एंटीरियर एट्रियम एंड द इंफीरियर वेंट्रिकल्स। तो ये आपका होगा कोरोनरी सर्कस। देन दूसरा आपका इसी में आता है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। देखो जो आपका कोरोनरी सर्कस होता है कैसा है, इट इज अ डीप ग्रूव, ये डीप होता है। जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है ये थोड़ा सा शैलो है। तो ये जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है ये क्या करता है, जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी ये इस तरह से डिवीजन शो करता है, उनकी इस तरह से ये एक्सटर्नल बाउंड्री शो करता है। इट इज प्रेजेंट ओवर द एंटीरियर सरफेस एक्सटेंडिंग टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑल्सो। ये आपका आगे तो डिवीजन शो करता ही आपके दो वेंट्रिकल्स की, बट ये आपका पीछे भी थोड़ा सा एक्सटेंड मिलता है। इसकी जो आपकी डिमार्केशन हो पीछे भी पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होती है। तो जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है क्या करता है, इट शोइंग द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो आपकी बाउंड्री है उसको शो करता है। तो ये हो गई आपकी सर्कस की कहानी। तो ये है आपका कोरोनरी सर्कस और ये है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। फिर यहीं पे एक चीज और आती है, देखो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, एट्रियम को ओरिकल बोल देता हूँ, बट ये टर्म्स टेक्निकली ठीक नहीं है। एट्रियम आपके जो इंटरनल जो चेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं, आपके जो ओरिकल्स होते हैं वो एक अलग चीज है। तो इसी में आपके थर्ड चीज मैं बता देता हूँ आपको, ओरिकल्स। ओरिकल्स, तो ओरिकल्स क्या होते हैं, देखो मान लीजिए ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया आपका राइट एट्रियम। सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया, ये आपका हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। तो देखो एट्रियम जो होते हैं आपके दोनों, उनमें कुछ इस तरह से फ्लैप लाइक आउटर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो फ्लैप लाइक आउटर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, these are resembling to the dog's ear। ये सब दिखने में कुत्ते के कान जैसे होते हैं, डॉग्स ईयर जैसे, इसलिए इनको डॉग्स ईयर भी बोला जाता है, या फिर इनको बोला जाता है ओरिकल। और जो ओरिकल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ योर एट्रियम। ये आपके एट्रियम की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। ये आपके क्या है, ओरिकल, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लाइक अ डॉग्स ईयर, लाइक अ डॉग्स ईयर। तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपके एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओरिकल। तो जो आपके चेंबर्स होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, और जो आपके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम ओरिकल बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला पार्ट था हार्ट का स्ट्रक्चरल जो आपके जो फीचर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लेयर्स को फिनिश किया। लेयर्स के साथ साथ हमने जो आपके सर्कस वगैरह थे, सरफेस फीचर्स थे, उनको भी फिनिश कर दिया। तो पेरिकार्डियम आपकी मोस्टली जो क्या बोल सकते हैं हम, ये ट्रिपल लेयर्ड आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि आपके हार्ट को एक स्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाती है, एंड इट प्रोवाइड्स enough freedom to the heart so that it can show vigorous and rapid contractions। तो ये इसको rigidity के साथ साथ इतनी भी freedom देती है so that the heart can move vigorously। ये आपका जो heart है वो आपकी movement show कर सके contractions की और relaxations। तो हमारा जो heart का structure वाला टॉपिक था, layers वाला टॉपिक था, यही पे खत्म होता है। So guys, I hope you have understood all these things। If you still have any doubt, then you can ask me in the comment section।